नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं जुलाई माह की। जुलाई माह में एक ग्रह बहुत ही ज्यादा उथल पुथल कर रहा है, उठापटक कर रहा है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। वो हर मामले में, हर चीज में उथल पुथल नहीं कर रहा है। कुछ मामलों में, कुछ चीजों में आपके लिए उथल पुथल लेकर आया है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत सुंदर, बहुत शानदार योग भी बन रहे हैं जो उस उथल पुथल को खत्म भी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी स्थिति भी बना रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे आपकी धन स्थिति की, व्यापार की स्थिति की, नौकरी की स्थिति की, लव लाइफ की, रोमांटिक लाइफ की, प्रेम संबंधों की, छात्रों की पढ़ाई की और आपके स्वास्थ्य की। तो ये जुलाई माह आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की उथल पुथल हो रही है, कहाँ हो रही है, व्यापार में हो रही है या और कहीं धन संबंधित मामलों में हो रही है, सबकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो से अंत तक जुड़े रहे। तो सबसे पहले हम शुभ योगों की बात कर लें। अद्भुत योग बन रहे हैं इस महीने बुध देव के द्वारा। कोई ग्रह कुछ भी करे, कुछ भी बिगाड़े, लेकिन बहुत कुछ देने वाले और बहुत कुछ लाभ प्रदान करने की स्थिति में बुध देव जरूर बने हुए हैं। धन संबंधित मामलों में इतने शानदार योग बना रहे हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। संचित धन से लाभ मिल रहा है, धन संचय करने में लाभ मिल रहा है। धन की वर्षा आपके ऊपर करा सकते हैं बुधदेव, यदि बुधदेव की दशा, अंतर दशा या बुधदेव का प्रभाव यदि आपके ऊपर इस समय चल रहा है, तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति बुधदेव आपके लिए बना रहे हैं। मंगल देव जो आपके लिए उथल पुथल ला रहे हैं, समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, उन दिक्कतों, उन समस्याओं, उन परेशानियों का तोड़ है बुधदेव के पास। तो उथल पुथल तो होगी, करेंगे, कहां करेंगे मंगल देव, हम जरूर बताएंगे। लेकिन उन उथल पुथल, उन समस्याओं के का समाधान और निवारण भी बुद्ध देव के पास है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है ना, उसको कवर अप कर रहे हैं शुक्रदेव। तो मंगल देव की इतनी चल नहीं रही है। और पहले ये समझे मंगल देव उथल पुथल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंगल देव नीच के चल रहे हैं। तो नीच के होकर आपके लिए अनजान व्यक्तियों के द्वारा, अनजान लोगों के द्वारा, भारी व्यक्तियों के द्वारा, भार के द्वारा, और यदि आप अपने घर से बाहर रहते हैं, वहां कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां से व्यवधान, समस्याएं, दिक्कतें, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। भारी व्यक्ति अचानक आपके लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आपका मान लो सब काम बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन आपको मान लो कोई ऐसा बाहर का व्यक्ति मिल गया या ऐसा निकटतम कोई व्यक्ति मिल गया जिसकी बातों में आकर आप कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। ऐसा काम मंगल देव करवा रहे हैं इस महीने, और ये काम 20 जुलाई तक करवा रहे हैं। इससे आगे तो डरने की और भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले भी डरने की जरूरत नहीं है। 20 जुलाई से पहले भी उसका भी तोड़ मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मंगलदेव किस तरह की समस्याएं दे सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष आपको वो छाता देता है जिससे आप धूप से बच सके। हम वो आपको छाता देंगे, वो चश्मा देंगे जिससे आप धूप से बच सके, लेकिन किसी भी ज्योतिष के पास वो ताकत नहीं है कि उस धूप को कम कर सके, क्योंकि वो तो भगवान के द्वारा दिए गए काम है, कर्म है, योग है, वो तो फलित होने ही है। लेकिन हम वो छाता और चश्मा आपको बताएंगे कि कैसे ये मंगल देव का तोड़ निकलेगा। लेकिन मंगल देव आपके लिए भारी व्यक्ति, बाहर के कार्यों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों से, विदेशी कामों से, और जो लोग विदेश में बसे हुए हैं, घर से दूर बसे हुए हैं, उनके लिए थोड़ी समस्याएं, चिंताएं और परेशानियां उत्पन्न करने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन 17 जुलाई तक शुक्रदेव भी उनके साथ बैठे हैं। शुक्रदेव आप है, आपकी सोच है, आपके विचार है, आपकी सोचने समझने की, पराक्रम की क्षमता है। तो अब शुक्रदेव तोड़ कैसे निकालेंगे कि आपको उस भारी व्यक्ति के विचारों को, उसकी बातों को, उसके दिए गए निर्देशों पर आपको नहीं चलना है, या ये कहें कि आपको दूसरे व्यक्ति की सलाह से बचना है।
क्योंकि आप खुद स्ट्रांग हैं, खुद सक्षम है अपने विचारों, अपनी सोच, अपने कार्यों को लेकर। तो फिर दूसरों की बातें सुनने की जरूरत क्या है, दूसरे की सलाह पर चलने की जरूरत क्या है, खास तौर पर 20 तारीख तक। अगर इतना आप कर लेंगे तो फिर मंगल देव कोई उतल पुतल नहीं कर पाएंगे। और ये मंगल देव उथल पुथल ला सकते हैं यदि आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हो, किसी पार्टनर के साथ करते हैं, तो उसके प्रभाव से भी यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। तो आपको मंगल देव को कंट्रोल करने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, अपने अंदर की बात और अपने दिमाग से सोच कर निर्णय लेने हैं, प्रैक्टिकल होकर काम करना है, दूसरों के प्रभाव में नहीं रहना है, आपका काम बन जाएगा। दूसरा, आर्थिक मामलों में मंगल देव जो खर्चे करा सकते हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो खर्चा नुकसान करा सकते हैं भारी व्यक्तियों के द्वारा, भारी कार्यों के द्वारा, निकटतम व्यक्तियों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा। उस खर्चे को बचाने का काम कर रहे हैं बुध देव। बुध देव धन स्थान में अपनी ही राशि में बैठे हुए योग कारक स्थिति बना रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा, वो कह रहे हैं मैं हूं संभालने के लिए। और जब बुध देव अपने गणित के द्वारा, अपने लॉजिक के द्वारा, अपनी रीजनिंग के द्वारा, अपनी एनालिटिक माइंड के द्वारा आपको वो इन्वेस्टमेंट की कला दे रहे हैं, वो क्षमताएं दे रहे हैं कि आप अपने पैसे को दुगना करो, 4 गुना करो, 10 गुना करो, 100 गुना करो, वह क्षमताएं आपको दे रहे हैं कि आप अपने पैसे से पैसा बनाने की क्षमताएं रखते हैं, व्यापार के द्वारा भी, क्योंकि बुध देव व्यापार के कारक गिरे हैं। तो व्यापार से, व्यवसाय से, किसी भी दूसरे काम से, एक्स्ट्रा काम से आपके धन की वृद्धि हो रही है। बस आपको मंगल की उथल पुथल से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, वाद विवाद से बचना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, किसी की फटे में टांग नहीं अड़ानी है। अद्भुत स्थिति बुध और शुक्रदेव को संभालने को दे दो, मतलब अपने दिमाग को दे दो, अपने विचारों को दे दो, दूसरों पर मत थोपो और अपने पैसे संचय करने की क्षमताओं को बढ़ाओ। आप पैसा जोड़ने में सक्षम रहेंगे, लाभ पर लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा, अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी की सलाह पर भी काम नहीं करना है, मंगल देव नीच के हैं सप्तम भाव के स्वामी होकर, तो जीवन साथी की सलाह भी इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और जीवन साथी से किसी भी तरह की बहस भी नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है, करेंगे तो लड़ाई झगड़ा बैठा है, शुक्र के साथ बैठे हैं, छोटी सी बात तिल का ताड़ बना देगी। बचना उससे। प्रेम संबंधों के मामले में आनंदकारी स्थिति है, प्रेमी का प्रभाव, प्रेमी का साथ, प्रेमी का सहयोग आपकी आर्थिक स्थिति को भी बनाएगा, पारिवारिक सुख को भी बढ़ाएगा और आप उनके साथ अच्छे खान पान का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। अपने विचारों को उनके साथ जितना शेयर करना है करें, उनकी सलाह भी लें, आपका जीवन, ये मंथ आपका बहुत शानदार व्यतीत हो जाएगा। दूसरा, शत्रुओं से बचकर रहें, उधारी देने से बचने की कोशिश करें और भावनाओं में तो बिल्कुल नहीं बहे, क्योंकि भावनाओं में बह गए तो अपना बंटा ढाल कर लेंगे, फिर कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी समस्याओं से बचना है। और 20 तारीख के बाद चमत्कार देखो, ये जो समस्याएं मैंने उथल पुथल वाली बताई 20 तारीख तक बताई, 20 तारीख के बाद शुक्र और मंगल आपस में मिलकर शक्ति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई है। अमृत कारक गुरु की दृष्टि राशि का स्वामी मंगल के साथ, अर्थात जमीन तो सोना उगलेगी। आप पैसा लगा के देखना जमीन जायदाद में, चल अचल संपत्ति में, या उसको बेचना चाह रहे हैं तो बेचने की कोशिश करो, बहुत अच्छा सौदा हो जाएगा, बहुत अच्छी लाभकारी स्थिति आपके लिए बन जाएगी, अद्भुत लाभकारी स्थिति बनाएंगे। अच्छे दाम में आपकी प्रॉपर्टी बिचेगी, गाड़ी बिचेगी, बंगला बिचेगा, घर बिकेगा, अगर बेचना चाहते हो तो। और खरीदना चाहते हो तो उसकी भी अच्छी डील मिल जाएगी, आपको अच्छा सौदा हो जाएगा। और इससे संबंधित व्यापार करते हैं तो नोटों का ढेर लग जाएगा आपके घर में। ऐसी शुभ स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि बन पड़ रही है, कारक है मंगल देव, शुक्रदेव घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी के, और उसी स्थान में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि है, आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी, आपको अद्भुत लाभ देखने को मिल जाएंगे।
और दूसरे कार्यों में भी, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, जीवन साथी से संबंध हो, पारिवारिक सुख हो, संतान सुख की बात करें, प्रेमी संबंधों की बात करें, हर चीज में आपको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, सुखों की प्राप्ति हो रही है, लग्जरी लाइफ जीते हुए नजर आएंगे 20 तारीख के बाद। सब कुछ अच्छा होना है। तो आप अपने जीवन को खुद बना सकते हैं, ज्योतिष का सहारा लेकर, ज्योतिष के मार्गदर्शन को फॉलो कर कर क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इतना ही समझ लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।